श्री भक्तमाल में श्री राम अनुज आचार्य जी एवं श्री कुरेश आचार्य जी। गोपुर हवई आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो, सूते नर परे जागी बहतरी श्रवणिनी ढार्यो। तित नई गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी, कुर तारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। कृपन पाल करुणा समुद्र, राम अनुज सम नहीं बियो। सहस आस्य उपदेश करी, जगत उद्धारण जतन कियो। शास्त्र मुख वाले शेष भगवान जी के अवतार श्री राम अनुज आचार्य जी ने भक्ति पद का उपदेश देकर के संसार के उद्धार का महान प्रयत्न किया। गुरुदेव ने मंत्र देकर के जिसे गुप्त रखने के लिए कहा था, उसका श्री राम अनुज आचार्य जी ने मंदिर द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़ करके ऊंचे स्वर से उच्चारण किया, ताकि सभी लोग श्रवण कर सकें। मंत्र ध्वनि को सुनकर के सोए हुए लोग जग पड़े और 72 भक्तों ने उसे सुनकर के हृदय में धारण कर लिया। इसलिए अलग अलग 72 पद्धतियाँ हुई। इनके शिष्यों में गुरु तारक जी प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। दीन एवं शरणागतों का पालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री राम अनुज आचार्य जी के समान दूसरा कोई नहीं हुआ। श्री राम अनुज आचार्य जी एवं श्री गुरु तारक जी अर्थात श्री कुरेश आचार्य जी से संबंधित संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। श्री राम अनुज आचार्य जी। श्री राम अनुजाचार्य जी बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आलवनदार अर्थात यामुन आचार्य की परंपरा में थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण के तिरुकुदूर नामक क्षेत्र में रहते थे जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी। तभी इनके पिता का देहांत हो गया और इन्होंने कांची में जाकर के यादव प्रकाश नामक गुरु से वेद अध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरु की व्याख्या में ही भी दोष निकाल दिया करते थे। इसलिए गुरु जी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे, यहाँ तक कि वे इनके प्राण लेने तक को उतारू हो गए। उन्होंने रामानुज के सहध्यायी एवं चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर के ये षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट राम अनुज को काशी यात्रा के बहाने किसी घने जंगल में ले जा करके वहीं उसका काम तमाम कर दे। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया। हम तो भगवान जी की कृपा से एक व्याध और उसकी स्त्री ने इनके प्राणों की रक्षा की। विद्या, चरित्र बल और भक्ति में राम अनुज अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त थी, जिनके बल से इन्होंने कांची नगरी की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया। इस संदर्भ में बड़ी ही रोचक कथा है, जिससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य को जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वह केवल अपने पुरुषार्थ से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके पीछे ईश्वर कृपा भी होती है। अतः मनुष्य को जो कुछ भी धन, विद्या आदि के रूप में प्राप्त हो, उसे अन्य में भी बांटते रहना चाहिए। कांची नरेश की राजकुमारी जिस ब्रह्म राक्षस से आविष्ट थी, वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने जीवन में किसी को भी विद्यादान नहीं दिया। फलस्वरूप
ब्रह्म राक्षस हुआ। राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक मंत्रज्ञ बुलाए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। नरेश का आमंत्रण पाकर के राम अनुज के गुरु यादव प्रकाश जी शिष्यों के साथ काजी आए। उन्होंने जैसे ही मंत्र प्रयोग प्रारंभ किया, तुरंत ही ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी के मुख से कहा, तू जीवन भर मंत्र पाठ करे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, ये तेरा शिष्य राम अनुज यदि मेरे मस्तक पर अपना अभय कर रख दे तो मैं इस प्रेतत्व से मुक्त हो जाऊंगा। श्री रामानुज जी ने आगे बढ़कर के जैसे ही राजकुमारी के मस्तक पर भगवान जी का स्मरण करते हुए हाथ रखा, राजकुमारी स्वस्थ हो गई और उसे पीड़ित करने वाला ब्रह्म राक्षस उस कुत्सित योनि से मुक्त हो गया। जब महात्मा आलवंदार मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा राम अनुज आचार्य को अपने पास बुलवा भेजा, परंतु राम अनुज के श्री रंगम पहुंचने के पहले ही आलवंदार अर्थात जामुन आचार्य भगवान नारायण के धाम में पहुंच चुके थे। राम अनुज ने देखा कि श्री यामुन आचार्य के हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। इसका कारण कोई नहीं समझ सका। राम अनुज तुरंत ताड़ गए कि ये संकेत मेरे लिए है। उन्होंने ये जान लिया कि श्री यामुन आचार्य मेरे द्वारा ब्रह्म सूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम और आलवंदारों के दिव्य प्रबंधम की टीका करवाना चाहते हैं। उन्होंने आलवंदार के मृत शीर को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इन तीनों ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा अथवा लिखवाऊंगा। राम अनुज के ये कहते ही आलवंदार की 3 उंगलियां सीधी हो गई। इसके बाद श्री राम अनुज ने आलवंदार के प्रधान शिष्य पैरीय नाम्बी से विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गई। राम अनुज ग्रस्त थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थी में रह करके अपने उद्देश्य को पूरा करना कठिन है, तब उन्होंने गृहस्थ का परित्याग कर दिया और श्री रंगम जाकर के यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ले ली। श्री राम अनुज आचार्य जी के सन्यास ग्रहण की घटना भी बड़ी विलक्षण है, जिससे ये सिद्ध होता है कि साधक के जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं उसके अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए सोपान बनती हैं। आचार्य जी की पत्नी इनसे ठीक प्रतिकूल स्वभाव की थी। श्री राम अनुज आचार्य जी श्री जामुनाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु ऐसा संयोग बने उससे पूर्व ही श्री जामुनाचार्य जी महाराज परम धाम को प्रस्थान करके, अतः आचार्य जी ने उनके 5 प्रमुख शिष्यों श्री कांचीपूर्ण जी, श्री महापूर्ण जी, श्री गोष्ठीपूर्ण जी, श्री शैलपूर्ण जी और श्री मालाधर जी से 5 उपदेश ग्रहण किए और उन्हें गुरु माना। एक दिन उन्होंने अपने गुरु श्री कांचीपूर्ण जी महाराज को अपने घर पर भगवान जी का भोग लगाने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और अपनी पत्नी तंजाम्बा से प्रसाद तैयार करने को कहा। प्रसाद तैयार होने पर जब वे गुरु जी को बुलाने के लिए गए तो गुरु जी किसी अन्य मार्ग से पहले ही उनके घर पहुंच गए। तंजाम्बा ने उनको प्रसाद तो ग्रहण कराया, पर रसोई से बचा हुआ समस्त भोजन शूद्रों में बांट करके और रसोई धो साफ कर करके पुनः भोजन बना करके श्री राम अनुज को दिया। राम अनुज जी ने जब इसका कारण पूछा तो तंजाम्बा ने कहा कि कांचीपूर्ण जी
हीन जाति के हैं, अतः उनका उच्छिष्ट मैं आपको नहीं दे सकती। पत्नी के मन में गुरु के प्रति इस प्रकार के कुभाव जान करके राम अनुज जी मन ही मन बहुत दुखी हुए। बात यहीं पर समाप्त हो जाती तो भी ठीक था, परंतु तंजाम्बा ने तो संभवतः इनके गुरुओं को अपमानित करना अपना स्वभाव ही बना लिया था। एक दिन उनके दूसरे गुरु श्री महापूर्ण आचार्य जी महाराज की पत्नी कुएं पर जल भरने आई। तंजाबा भी जल भर रही थी। संयोगवश इनके घड़े का कुछ जल छलक करके तंजाबा के घड़े में पड़ गया। फिर क्या था, तंजाबा ने गुरु पत्नी पर कुवाच्यों की झड़ी लगा दी। बेचारी गुरु पत्नी कुछ बोल नहीं सकी और घर जाकर के सारी बात श्री महापूर्ण जी महाराज से बताई। श्री महापूर्ण जी महाराज ने उन्हें सांत्वना दी और चुपचाप उनको साथ लेकर के कांची से श्रीरंगम में आ गए। जब राम अनुज को इस बात की जानकारी हुई तो उनके दुख का पारावार नहीं रहा। इसके बाद घटी एक अन्य घटना ने तो उनके ग्रस्त जीवन में विराम चिन्ह ही लगा दिया। हुआ यूं कि एक दिन ये भगवान वरदराज की सेवा में गए हुए थे। उसी समय एक भूखा गरीब ब्राह्मण उनके घर आ गया। तंजाम्बा ने उनका सत्कार करना तो दूर, ऐसी कड़ी फटकार लगाई कि ये बेचारे ब्राह्मण देवता अपने भाग्य को कोसते हुए उल्टे पांव भाग खड़े हुए। संयोगवश राम अनुज जी मार्ग में ही मिल गए और उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। राम अनुज जी दुखी तो बहुत हुए, परंतु ब्राह्मण को समझा बुझा करके धैर्य धारण कराया और मन ही मन संन्यास ग्रहण का निर्णय ले लिया। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बाजार से कुछ फल आदि खरीद करके दिए और कहा कि आप पुनः मेरे घर जाएं और मेरी पत्नी से कहें कि मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ, तुम्हारी बहन का विवाह होने वाला है और तुम्हारे माता पिता ने ये सामग्री तुम्हें उपहार स्वरूप भेजी है। ये सुनकर के वे आपका बहुत आदर सत्कार करेगी। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। तंजाम्बा ने ब्राह्मण का बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद जब राम अनुज आए तो उनसे भी तंजाम्बा ने बहन के विवाह की बात बताई। राम अनुज जी ने कहा, ये तो बड़े आनंद की बात है, तुम जाना चाहो तो आज ही चली जाओ, उत्सव के दिन मैं भी आ जाऊंगा। तंजाम्बा खुशी खुशी मायके के लिए चल दी। इधर राम अनुज जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इधर इनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे भी संन्यास लेकर के श्री राम अनुज की सेवा करने के लिए श्री रंगम चले आए। उन्होंने अपना संन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा। श्री राम अनुज ने त्रिकोटियूर के महात्मा नाम्बी से अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय की दीक्षा ली। नाम्बी ने मंत्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु राम अनुज ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्र करके मंदिर के शिखर पर खड़े होकर के सब लोगों को वह मंत्र सुना दिया। गुरु ने जब राम अनुज की इस धृष्टता का हाल सुना तब वह इन पर बड़े रुष्ट हुए और कहने लगे, तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। श्री राम अनुज ने इस पर बड़े विनयपूर्वक कहा कि भगवान, यदि इस महामंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यंत्रणा से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में आनंद मिलेगा। राम अनुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राम अनुज ने अपनी समदर्शिता और उदारता का परिचय दिया। श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का एक कविता में वर्णन करते हुए कहते हैं, आस्य सो बदन नाम सहस हजार मुख शेष, शेष अवतार जानो
वही सुधि आई है। गुरु उपदेशी मंत्र कहियो नीके राखो, अंतर जपते ही श्यामजू ने मूरत दिखाई। करना निधान कही सब भगवान पावे, चढ़ी दरवाजे सो पुकारियो धुनी छाई है। सुनी सीखे लियो यो 72 ही सिद्ध भय, ने भक्ति जोज ये रीति लेके गाई है। यद्यपि श्री राम अनुज आचार्य जी उदार और समदर्शी प्रकृति के थे, परंतु आचार विचार के आप बहुत ही पक्के थे और उसमें जरा सी भी ढिलाई पसंद नहीं करते थे। एक बार आप श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए। वहां उन्होंने देखा कि पंडे पुजारी आचार भ्रष्ट हैं। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए वहां के राजा से मिले और उनका ध्यान पुजारियों के आचारहीनता की ओर आकृष्ट कराया। राजा की सहमति से उन्होंने सभी पंडे पुजारियों को हटा करके अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सेवा पूजा सौंप दी। इधर पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए जाने के कारण वृत्तिहीन हो गए। वे बेचारे मंदिर के पीछे बैठ करके रोने बिलखने और महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रभु तो परम करुणा में है, उनसे पंडे पुजारियों का दुख नहीं देखा गया। उन्होंने सपन में राम अनुज आचार्य जी से कहा कि वे पंडे पुजारियों की सेवा पूजा करने दें। इस पर राम अनुज जी ने कहा कि वे मंदिर में वेद विरुद्ध शूद्र व्रत आचरण करते हैं, अतः मैं उन्हें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि वे लोग सब मेरे सम्मुख ताली बजा करके नृत्य करते हैं, तो वह मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य तुम उन्हें ही दे दो। परंतु रामानुज उन पंडों को किसी भी शर्त पर सेवा पूजा का कार्य नहीं सौंपना चाहते थे। करना में भगवान को अपने भक्त राम अनुज का हठ भी रखना था और अपने दीन सेवकों पर भी करुणा करनी थी। अतः उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि राम अनुज को शिष्यों समेत श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दो। गरुड़ जी ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार राम अनुज आचार्य जी को शिष्यों सहित रात में सोते समय श्री जगन्नाथ धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रातः जागने पर इस आश्चर्यमय घटना को देख करके राम अनुज जी प्रभु की भक्त वत्सलता का अनुभव करके गदगद हो गए। भक्तमाल के टीकाकार प्रिया दास जी महाराज इस घटना का 2 कविताओं में इस प्रकार वर्णन करते हैं। गे नीलाचल जगन्नाथ जू के देखिबे, को देखो अनाचार सब पंडा दूरी किए हैं। संग ले 1000 शिष्य रंग भुवरी सेवा करें, धरे हिये भाव गूढ़ दर्शाए दिए हैं। बोले प्रभु बई आवे करे अंगीकार में तो, प्यार ही को लेत कभू अवगुण ना लिए हैं। तऊ दृढ़ कीनई फिरी कहीं नहीं कान दीनी लीनी, वेदवाणी विधि कैसे जात छिए है। जोरावर भक्त सो बसाई नहीं कहीं, किति रति हूँ ना लावे मन चोज दर्शायो है। गरुड़ को आज्ञा दे सोई मानी लई, उन शिष्यों ने समेत निज देश छोड़ी आयो है। जागे के निहारे ठोर और ही मगन भई, दियो यो प्रगट करी गूढ़ भाव पायो है। वे भी सब सेवा करे श्याम मन सदा हरे, धरे सांचो प्रेम हिये प्रभु जो दिखायो है। रामानुज ने आलवनदार की आज्ञा के अनुसार आलवारों के दिव्य प्रबंधन का कई बार अनुशीलन किया और उसे कंठ कर डाला। उनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने इन्हें आलवनदार की गद्दी पर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालने की चेष्टा की। एक दिन इनके किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुज के प्राण बच गए।
रामानुज ने आलवारों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय के आद्य प्रवर्तिका श्री श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। ये ग्रंथ पहले कश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया था। इसके प्रधान शिष्य का नाम कुरेश कोरतालवार था। कोरतालवार के प्राशर और पिल्लन नाम के 2 पुत्र थे। रामानुज ने प्राशर के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंधम की टीका लिखवाई। इस प्रकार उन्होंने आलवनदार की तीनों इच्छाओं को पूर्ण किया। इस प्रकार आचार्य रामानुज मैसूर राज्य के शालग्राम नामक स्थान में रहने लगे थे। वहाँ के राजा भिट्टीदेव वैष्णव धर्म के सबसे बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज ने वहाँ 12 वर्ष तक रह करके वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की। सन 1099 ईस्वी में उन्हें नमले नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवाया, पुनः उस नए ढंग से निर्माण कराया। यह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है वे पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी। रामानुज अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति प्राप्त करके उस विग्रह को वहाँ से ले आए और उनकी पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापना की। इस संदर्भ में जो कथा प्राप्त होती है वह भगवान की अतिशय भक्त वत्सलता की कथा है। हुआ यूँ कि भगवान जी ने आचार्य श्री को स्वप्न में बताया कि मेरी उत्सव मूर्ति बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, उसकी आप स्थापना कीजिए। भगवान का आदेश मान करके रामानुज ने बहुत से वैष्णव को लेकर के बादशाह का किला घेर लिया। जब बादशाह को ये समाचार मिला तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आचार्य श्री को संग्रहालय में ले जाकर के सभी मूर्तियों के दर्शन करा दो और जो मूर्ति इनकी इष्ट हो वह इन्हें प्राप्त करा दो। रामानुज जी ने संग्रहालय में जाकर मूर्तियों के दर्शन किए, परंतु उन्हें वह मूर्ति नहीं दिखाई दी जिसके लिए भगवान जी ने आदेश दिया था। इससे रामानुज जी बहुत ही चिंतित और दुखी हुए। उन्हें व्याकुल देख करके भगवान जी ने रात्रि में पुनः स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं शहजादी के पास हूँ और उसकी प्रीति डोर से बंधा हूँ। वह मुझसे इतना स्नेह करती है कि एक भी क्षण को अलग करना नहीं चाहती। रामानुज जी ने पुनः बादशाह से भेंट की, उन्हें सारी बात बतलाई। बादशाह ने शहजादी से कहा कि वह इस मूर्ति को इन हिंदू साधु को सौंप दे और उसके बदले में उसके लिए मणि निर्मित मूर्ति बनवा दी जाएगी। परंतु शहजादी किसी भी प्रलोभन पर मूर्ति अपने से अलग करने को राजी नहीं हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि मूर्ति सभा के मध्य में रखी जाएगी और जिसके बुलाने पर वह चली आएगी वही उसकी प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन मूर्ति का श्रृंगार करके उसे सभा के मध्य में पधरा दिया गया और आचार्य श्री तथा शहजादी दोनों से मूर्ति को अपने पास बुलाने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने मूर्ति का आवाहन किया, परंतु मूर्ति टस से मस नहीं हुई। इसके बाद शहजादी ने अपने आराध्य रूप मूर्ति विग्रह से विनय की तो मूर्ति बड़े ही प्रेम के साथ शहजादी की ओर चल दी। ये देख कर के अन्य लोग तो विस्मित हो गए, परंतु आचार्य श्री कुपित होकर के भगवान से बोले, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही करना था तो मुझे स्वप्न देकर के बुलाया ही क्यों। आचार्य श्री के इस प्रकार उल्लाना देने पर मूर्ति पुनः वापस लौट करके उनकी गोद में विराजमान हो गई।
सवा धन्य धन्य कह थी। मूर्ति लेकर के वैष्णव जन तो चल दिए, पर शहजादी ने अन्न जन त्याग दिया। बादशाह को लगा कि उसकी पुत्री प्राण दे देगी, तो उसने उसे भी आचार्य जी के पीछे जाने की अनुमति दे दी। शहजादी को इस प्रकार मार्ग में तो मूर्ति के दर्शन मिलते रहे, और मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद उसका प्रवेश निषेध हो गया। तब करना में भगवान से उसका दुख नहीं देखा गया, और कहा जाता है कि उन्होंने सबके देखते देखते उसे अपने श्री विग्रह में लीन कर लिया। शहजादी के अतिशय प्रेम के प्रतीक रूप में आज भी उसकी एक स्वर्ण प्रतिमा भगवान जी के समीप विद्यमान है। कुछ समय पश्चात आचार्य रामानुज श्री रंगम चले आए। वहाँ उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें नम्मालवार और दूसरे आलवार संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई, और उनके नाम से कई उत्सव भी जारी किए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंदराज पेरुमल की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। आचार्य राम अनुज के 74 शिष्य थे, जो सबके सब संत हुए। इन्होंने कोरतालवार के पुत्र महात्मा पिल्लोक आचार्य को अपना उत्तराधिकारी बना करके 120 वर्ष की अवस्था में इस असार संसार को त्याग दिया। अगले प्रसंग में श्री कुरेशाचार्य जी श्रीमद् राम अनुज आचार्य जी के शिष्यों में श्री कुरेश जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। भोगों के बीच रहते हुए भी निरासक्त रहना, अद्भुत मेधा संपन्न होने पर भी अहंकार का लेश मात्र भी ना होना, अपने गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण करना और धर्म रक्षा हेतु प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना जैसे गुणों का यदि एक साथ किसी में दर्शन करना हो तो श्री कुरेश आचार्य जी महाराज उसके अप्रतिम उदाहरण हैं। श्री कुरेश जी लक्ष्मी एवं सरस्वती के वरद पुत्र थे। दोनों की उन पर अपार कृपा थी। कांचीपुरी में 2 कोस दूर कोरपुर नाम का एक राज्य था। कुरेश जी वहाँ के राजा थे। संतों वैष्णव की सेवा, दीनों में दीन दयाल का दर्शन करना और अन्न वस्त्र से उनकी सेवा करना उनका जीवन सिद्धांत था। उसके राजद्वार पर प्रातःकाल से अर्धरात्रि तक याचकों को अन्न वस्त्र वितरित होना और फाटक बंद होने से पूर्व घंटा ध्वनि करके ये कहा जाता कि जो लोग अन्न वस्त्र ना प्राप्त कर सके हों वे आकर के प्राप्त कर लें। कहते हैं कि घंटा ध्वनि जब एक दिन कांचीपुरी में सुनाई पड़ी तो माता लक्ष्मी ने वरद राज भगवान जी से उस ध्वनि के विषय में पूछा। ईश्वर भगवान वरद राज ने माता लक्ष्मी को कुरेश जी की दान गाथा सुनाई। माता लक्ष्मी को कुरेश जी के कार्य से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रभु से ऐसे भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान वरदराज ने अपने पुजारी श्री कांचीपुर जी की कुरेश जी को बुला लाने की आज्ञा दी। भगवान वरदराज की आज्ञा और माता लक्ष्मी की इच्छा सुनकर के कुरेश जी आनंदमग्न हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये हम लोगों का धन्य भाग्य है कि माता लक्ष्मी ने हमें याद किया है। ये शरीर तो अत्यंत पतित है, अतः इसे पावन करने के लिए हमें सबसे पहले भगवान राम अनुज आचार्य जी से दीक्षा लेनी चाहिए। ये निश्चय करके वे सपत्नीक श्री राम अनुज के दर्शन के लिए श्री रंगम चल दी। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया और अकिंचन होकर के एक साधारण वस्त्र पहन करके श्री रंगम के लिए चल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। कुरेश जी की पत्नी भयभीत होने लगी। इस पर
कुरैश जी ने कहा, देवी अकिंचन के लिए कहाँ भय है? लगता है तुम्हारे पास कुछ धन है, इसलिए तुम भयभीत हो। कुरैश जी की पत्नी ने एक स्वर्ण मुद्रा अपने पास छिपा रखी थी, उन्होंने उसे भी फेंक दिया और इस प्रकार सर्वस्व त्याग करके कुरैश दंपति आचार्य रामानुज की शरण में पहुंच गए। फिर रामानुज जी ने इन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। अब कुरैश दंपति का जीवन नए प्रकार का हो गया। जो कल राजा के रूप में महादानी थे, वे ही अब भिक्षा करके भोजन करते थे। एक दिन अतिवृष्टि के कारण ये भिक्षार्थ नहीं जा सके और भूखे ही भगवत स्मरण करते रहे। उनकी पत्नी ने पति को भोजन कराना अपना धर्म समझ करके भगवान जी से प्रार्थना की। तुरंत ही भगवान जी के भोग कर थाल लेकर पुजारी जी वहाँ आ गए। वस्ता घट खटवासी प्रभु ने स्वयं ही पुजारी के अंतःकरण में इस बात की प्रेरणा कर दी थी। भगवत प्रसाद का थाल देख करके कुरैश जी के मन में आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यह थाल कैसे आया। ईश्वर पत्नी ने कहा, नाथ, मैंने अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रभु से याचना की थी। इस पर कुरैश जी ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार बार बार भगवान जी को कष्ट देना उचित नहीं है। किंवदंती है कि उस भगवत प्रसाद के प्रभाव से कुरैश जी को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। दोनों ही पुत्र सर्वगुण संपन्न और भगवत भक्त थे। श्री रामानुज जी ने बड़े का नाम पराशर भट्ट और छोटे का श्री राम नाम रखा। एक बार की बात है, सर्वज्ञ भट्ट नामक एक दिग्विजयी पंडित अपने शास्त्र ज्ञान के अहंकार में श्री रंगपुरी आए और वहाँ के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। पराशर भट्ट उस समय बालक थे, वे धूल में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने एक अंजलि धूल उठाई और दिग्विजयी पंडित के पास जाकर के कहा, पंडित जी, मेरी अंजलि में धूल के कितने कण हैं? पंडित जी कुछ भी उत्तर नहीं दे सके और हक्के बक्के रह गए। इस पर बालक पराशर ने कहा, जब इतना भी नहीं जानते तो अपना नाम सर्वज्ञ क्यों रखा है? दिग्विजय पंडित बालक पराशर के चरणों में गिर गए और अहंकार शून्य होकर के बोले, आप मेरे गुरु हैं। आचार्य रामानुज जी ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य लिखा है। उनके इस श्री भाष्य लेखन में श्री कुरैश जी की अद्भुत मेधा शक्ति की दिग्दर्शना होती है। हुआ यूं कि श्री भाष्य लिखने के लिए रामानुज जी को बोधायन वृत्ति की आवश्यकता थी। यह अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ था जो कि कश्मीर के शारदा पीठ में ही प्राप्त हो सकता था, परंतु वहाँ के अद्वैत समर्थक विद्वान इसे देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि इस ग्रंथ के प्राप्त हो जाने पर आचार्य रामानुज हमारे अद्वैत मत का खंडन करके अपने विशिष्ट द्वैत मत का प्रतिस्थापन करेंगे। अतः उन लोगों ने बहाना बनाया। स्वामी जी उदास हो गए। तब रात्रि में भगवती शारदा देवी ने स्वयं वह ग्रंथ ला करके रामानुज जी को दे दिया और कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, अन्यथा ये लोग पुनः छीन लेंगे। भक्ति शारदा देवी का आदेश स्वीकार कर रामानुज जी वहाँ से चल दिए। पुस्तक की सुरक्षा का भार उन्होंने कुरैश जी पर सौंप दिया। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने देखा कि बोधायन वृत्ति तो अपने स्थान पर है ही नहीं, तो उन्हें ये शंका हुई कि रामानुज और उसके साथ आए वे उनके शिष्य ग्रंथ को चुरा ले गए। अब क्या था, उन लोगों ने क्रुद्ध होकर के रामानुज जी का पीछा किया और 1 महीने में रामानुज जी तक पहुंच गए और उनसे ग्रंथ छीन लिया।
इससे राम अनुज आचार्य जी को अत्यंत वेदना हुई। उन्हें लगा कि उनका ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करने का संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। अपने गुरुदेव को इस प्रकार दुखी देख करके कुरैश जी ने कहा, प्रभु आप दुखी मत हो। कश्मीर से चलते समय प्रत्येक रात्रि में आपके सो जाने के पश्चात मैं ग्रंथ का पाठ किया करता था। ऐसा करते हुए एक माह में मुझे पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया था। आप आज्ञा दें तो मैं उसे तुरंत लिख डालूं। रामानुजाचार्य का हृदय कुरैश जी की ये बात सुनकर के गदगद हो गया। उन्होंने कुरैश जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, वत्स तुम चिरंजीवी हो, तुम गुरु ऋण से उऋण होगे। इस प्रकार कुरैश जी की दिव्य मेधा शक्ति श्री भाष्य की रचना में आधार पीठिका बनी।